विवाह के बाद अयोध्या में चारों ओर आनंद ही आनंद था। राजा दशरथ का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था, लेकिन अब वे वृद्ध हो चली थी। एक दर्पण में अपने कानों के पास सफेद बाल देखकर उन्हें आभास हुआ कि अब विश्राम का समय आ गया है। उन्होंने अपने मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ से परामर्श किया और घोषणा कर दी कि कल श्री राम का राज्याभिषेक होगा और उन्हें अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। यह समाचार जंगल की आग की तरह पूरी अयोध्या में फैल गया। प्रजा खुशी से झूम उठी। घर घर में उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। नगर को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा, परंतु देवताओं को मर्जी कुछ और ही थी। रानी कैकेयी की एक प्रिय दासी थी, मंथरा। जब उसने देखा कि राम राज्य बनने वाला है तो उसका मन ईर्ष्या से भर गया। वह दौड़कर कैकेयी के पास गई और अपने विषैले वचनों से कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया। उसने कैकेयी को समझाया कि अगर राम राजा बन गया तो भरत का उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी का ममता से भरा हृदय कठोर हो गया। वह अपने आभूषण उतारकर बिखरे बालों के साथ कोप भवन में जा बैठी। जब राजा दशरथ खुशखबरी सुनाने कैकेयी के कक्ष में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर घबरा गए। उन्होंने मनाने की बहुत कोशिश की। तब कैकेयी ने राजा को देवासुर संग्राम के समय दिए गए उनके 2 वचनों की याद दिलाई। राजा ने कहा, मांगो प्रिय, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। कैकेयी ने निस्वार्थ होकर कहा, हे राजन, मेरा पहला वरदान यह है कि राम की जगह मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, और मेरा दूसरा वरदान यह है कि राम को तपस्वी के भेष में 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ पर मानो वज्रपात हो गया। वे राम राम पुकारते हुए धरती पर गिर पड़े। पूरी रात राजा गिड़गिड़ाते रहे, कैकेयी को समझाते रहे कि राम के बिना वो जी नहीं पाएंगे, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सुबह हुई, लेकिन आज अयोध्या में शहनाई नहीं बजी। जब सुमंत राम को बुलाने गए तो राम ने पिता की दशा देखी। कैकेयी ने स्वयं राम को उन 2 वचनों के बारे में बताया। यह सुनकर श्री राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता पिता का वचन पूरा करना तो पुत्र का परम धर्म है। भरत मेरा भाई है। मुझे उसे राज्य के रूप में देखकर बहुत प्रसन्नता होगी। वह वन में तो ऋषियों का साथ मिलेगा। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राम वन जाने के लिए तैयार हो गया। यह जानकर माता कौशल्या का हृदय टूट गया। लक्ष्मण क्रोधित हो गए, लेकिन राम ने उन्हें शांत किया। जब माता सीता को पता चला तो उन्होंने भी राजमहल के सुख त्याग कर पति के साथ वन जाने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि हे नाथ, जहाँ आप हैं वहीं मेरी अयोध्या। लक्ष्मण ने भी भैया और भाभी की सेवा के लिए साथ जाने का जिद पकड़ ली। तीनों ने राजसी वस्त्र उतार दिए और ऋषियों वाले वल्कल वस्त्र धारण किए। यह दृश्य देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। जब वे महल से निकलने तो पूरी अयोध्या रो रही थी। प्रजा उनके रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। राजा दशरथ महल की खिड़की से धूल के गुबार को तब
तक देखते रहे जब तक वहां ओझल नहीं हो गए। राम, सीता और लक्ष्मण ने श्रृंगावेरपुर में गंगा पार की और वन की ओर बढ़ गया। उधर राम के वियोग में तड़पते हुए राजा दशरथ ने 6 दिन बाद हाँ राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अयोध्या जो कुछ दिनों पहले दीपों से जगमगा रही थी, अब वहाँ केवल अंधकार और सन्नाटा था।